हाँ जी। तो लास्ट वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के क्लासिफिकेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या भाई, आज हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, चलिए अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ हमारी ज़िंदगी में या दुनिया में आया ही क्यों? ठीक है, पढ़ते ही क्यों हैं ग्राफ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई गाड़ी है जो सुबह 9 बजे निकली, ठीक है, तो 9 बजे निकली, 0 स्पीड थी, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ गई और हो गई कितनी, 10 बजे तक उसकी स्पीड 40 हो गई मान लीजिए। ठीक है, 11 बजे उसकी 50 हो गई, ठीक है, 12 बजे से 60 हो गई, 70 मान लो। ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ती जा रही ऐसे उसका पूरा, मैं ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो आपको एक पूरे पेज में, जैसे पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग, पूरा पैराग्राफ भर करके एक पूरा पेज दे दूँ आपको। ठीक है, और कहूँ कि पढ़ो इसको अब। ठीक है, और फिर एकदम से आपसे पूछ लूँ कि बताओ 12 बजे की स्पीड कितनी थी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको इस तरीके से ग्राफ बना दूँ। ठीक है, और यहाँ पर दे दूँ ये 0 आवर, ये 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, ये 4 आवर। ठीक है, या फिर यहाँ पर टाइम ही लिख दूँ येलो। ठीक है, ये 9 AM, ठीक है, 9 AM, 10 AM, 11 और ये 12, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। यहाँ पर स्पीड लिख देता हूँ। ठीक है, 0 थी, फिर ये 40 हो गई, ठीक है, 60 हो गई, ठीक है, 70 हो गई, फिर 80 हो गई, 85 हो गई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी हो गई येलो, ठीक है, ये इसका हो गया, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ये एक ये तरीका है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ग्राफ बना करके मैं आपको दे दूँ और आपसे कहूँ कि 12 बजे, अब आपको पूरा डाटा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि 12 बजे की स्पीड बताओ तो क्या है, तो आपकी नज़र सीधी 12 बजे पर जाएगी और 80 स्पीड थी सर, है ना। तो 12 बजे कितनी स्पीड थी सर? 80 की स्पीड थी गाड़ी की। तो तुरंत बहुत ही कम टाइम में आपको पता चल गया कि 12 बजे कितनी स्पीड थी, 10 बजे की कितनी स्पीड थी। तो ग्राफ क्या करता है? ग्राफ हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ग्राफ जो है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, और इसको समझना भी आसान होता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है उसको समझना आसान होता है, इसीलिए ग्राफ हमारी ज़िंदगी में आया। आप खुद ही देखिए, डेली लाइफ में भी हम कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि मम्मी जो है, मम्मियाँ घर का सामान लिखती हैं, ठीक है, राशन का सामान लिखती हैं, तो वो एक पैराग्राफ बनाती हैं या लिस्ट बनाती हैं? लिस्ट बनाती है, क्योंकि लिस्ट ईजी है, समझना आसान है। तो इस तरीके से आप खुद ही अपने स्कूल में जब आप मान लीजिए किसी चीज़ का कलेक्शन करते हैं, मान लीजिए आप टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप देखने जा रहे हो कि किस बच्चे ने कितना पैसे दिए हैं, ठीक है ना,